नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल सीमेंटोलॉजी पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेल्ट कन्वेयर्स। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पिछला वीडियो भी बेल्ट कन्वेयर के ऊपर ही था, जिसमें कि हमने जाना था कि सीमेंट प्लांट में किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग के लिए बेल्ट कन्वेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं और उनके ग्रेड के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। दोस्तों आज के सेशन में हम जानेंगे कि बेल्ट कन्वेयर्स का जनरल अरेंजमेंट कैसा होता है, बेल्ट कन्वेयर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं और सेफ्टी डिवाइसेस उसमें कौन कौन सा लगा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। दोस्तों बेल्ट कन्वेयर्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनमें होता है ड्राई पुल्ली, टेल पुल्ली, स्नब पुल्ली, बेंड पुल्ली और टेकअप पुल्ली। इसके अलावा उसमें लगे होते हैं रिटर्न रोलर्स, कैरिंग रोलर्स, सेल्फ अलाइनिंग रोलर्स एंड इम्पैक्ट आइलर्स। अब दोस्तों जानते हैं डिटेल में कि इन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं और कहाँ लगे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे हेड पुल्ली के बारे में। दोस्तों हेड पुल्ली जैसे इसका नाम ही इसको बता रहा है, हेड यानी कि बेल्ट के सबसे आगे पोर्शन पे लगाता है। हेड पुल्ली को हम ड्राई पुल्ली भी कहते हैं क्योंकि ये पुल्ली गियर बॉक्स और मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है। हेड पुल्ली जनरली हम डिस्चार्ज पॉइंट पे ही लगा रहता है और हेड पुल्ली के ऊपर हम फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए लैगिंग करके रखते हैं। उसके जस्ट बाद जो होता है दोस्तों वो होता है स्नब पुल्ली। स्नब पुल्ली का इस्तेमाल जो है बेल्ट में रैप एंगल को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है और इसके स्नब पुल्ली के कारण ही जो हमारा पुलिंग फोर्स जो है बेल्ट का वो कम होता है और बेल्ट को एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। तीसरा है टेल पुल्ली। टेल पुल्ली दोस्तों, टेल यानी कि पिछला हिस्सा, बेल्ट के सबसे पिछले हिस्से में लगा होता है टेल पुल्ली, जो कि बेल्ट को फ्रीली रोटेट करने में इसकी मदद करता है। फिर आता है दोस्तों बेंड पुल्ली। बेंड पुल्ली जो है इसका इस्तेमाल बेल्ट में डायरेक्शन चेंज के लिए किया जाता है, जो कि टेकअप के पास लगा होता है। बेंड पुल्ली की संख्या 2 होती है क्योंकि बेंड पुल्ली से इसका डायरेक्शन चेंज होता है, वो टेकअप के साथ होते हुए फिर आता है और फिर एक बेंड पुल्ली के ऊपर डायरेक्शन चेंज होकर के वो टेल की तरफ बढ़ जाता है। टेकअप पुल्ली भी दोस्तों बेल्ट में टेंशन को देने के लिए लगा होता है और ये एडजस्टेबल होता है। टेकअप पुल्ली का लेंथ हम कम ज़्यादा भी करके रखते हैं ताकि बेल्ट में हम एक दूसरा जॉइंट भी ले सके, उसका मार्जिन उसमें रखते हैं। अगला कंपोनेंट है दोस्तों कैरिंग फ्रेम्स। कैरिंग फ्रेम जो है बेल्ट में जब मटेरियल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, फ्रीली कन्वे करने के लिए कैरिंग फ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाता है और रिटर्न रोलर जो है एम्प्टी बेल्ट को सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों बेल्ट में सेल्फ अलाइनिंग फ्रेम भी लगे होते हैं, वो कैरिंग साइड भी लगे होते हैं और कुछ रिटर्न साइड में भी लगे होते हैं। सेल्फ अलाइनिंग मतलब ये नाम से ही बता रहा है कि बेल्ट का अलाइनमेंट प्रॉपर रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों बेल्ट का जो प्रॉपर ट्रैक डिफाइन किया हुआ है, जो प्रॉपर निर्धारित किया गया है उनका रास्ता, वो बेल्ट उसी पे चले, वो अपने ट्रैक से इधर उधर डेविएट ना हो, उसके लिए हम सेल्फ अलाइनिंग रोलर लगाते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारा बेल्ट आउट भी जाता है तो बेल्ट को ये सेल्फ अलाइन करके उसको वापस से अपने ट्रैक पे ले आता है, जिससे कि ये बेल्ट को डैमेज होने से बचाता है। इन सेल्फ अलाइनिंग रोलर्स के ऊपर गाइड रोलर लगे होते हैं, ये भी उनको अलाइन करने के लिए ही लगे होते हैं। अब दोस्तों पुल्ली का सिलेक्शन। दोस्तों आपने बेल्ट कन्वेयर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये शायद आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुल्ली का सिलेक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके हेड पुल्ली यानी कि ड्राई पुल्ली का डाया 800 mm है तो आपके स्नब पुल्ली का डाया कितना होना चाहिए, आप कितना रखेंगे, वो कैसे पता करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कि स्नब पुल्ली का डाया फाइंड आउट करने के लिए ड्राई पुल्ली का डाया इंटू
0.67 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हमारा ड्राई पुल्ली का डाया है 800 mm, उसको हम 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 536 mm, यानी कि हमारा स्नब पुल्ली का डाया जो है वो 550 के आसपास हम रखेंगे। ठीक उसी प्रकार टेल पुल्ली का जो डाया है वो उसका फॉर्मूला है 0.75 इंटू ड्राई पुल्ली डाया। 0.75 इंटू ड्राई पुल्ली का डाया हमारा 800, तो हमारा टेल पुल्ली का डाया होगा 600 mm। बेंड पुल्ली का जो फॉर्मूला है वो भी वही है 0.50 इंटू ड्राई पुल्ली डाया। 0.50 इंटू 800, मतलब कि हमारा इसका जो डाया रहेगा वो 400 mm के करीब रहेगा। टेल पुल्ली का डाया जो है दोस्तों ये 0.7 इंटू ड्राई पुल्ली डाया, यानी कि ये 600 mm तक रहेगा। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखते हैं कि बेल्ट कन्वेयर्स में सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सेफ्टी डिवाइसेस जो कि हमारे बेल्ट को डैमेज होने से बचाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है ZSS, यानी कि जीरो स्पीड स्विच। दोस्तों इसका अरेंजमेंट हम आगे आपको एक वीडियो में भी बताएंगे कि जीरो स्पीड स्विच का अरेंजमेंट कैसे लगा होता है और ये किस लिए लगा होता है। इसको हम जनरली लगाते हैं बेल्ट कन्वेयर में इसलिए, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हमारा पुल्ली जाम हो जाता है और बेल्ट का रोटेशन कम हो जाता है तो ये फीडबैक देता है कि हमारा पुल्ली शायद जाम है। दूसरा बेल्ट स्वे स्विच। दोस्तों हमने इससे पहले आपको बताया था सेल्फ अलाइनिंग रोलर्स। सेल्फ अलाइनिंग रोलर का जो काम होता है कि बेल्ट को अपने डिफाइंड ट्रैक पे ही चलाना, अगर बेल्ट जाएगा तो उसको अलाइनमेंट करेगा। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से वो अलाइन ना हुआ और बेल्ट अपने ट्रैक से डेविएट होता है तो बेल्ट स्विच जो है उसका फीडबैक हमारे कंट्रोल रूम में देता है कि हमारा बेल्ट आउट जा रहा है। तीसरा है दोस्तों पुल कॉर्ड। पुल कॉर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर हम बेल्ट में का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और हमें कुछ एबनॉर्मलिटी मिल गई कि बेल्ट में कुछ डैमेज होने वाला है तो हम इसको ऑपरेट करके बेल्ट को बंद कर सकते हैं। चौथा होता है इम्पोर्टेंट चीज LPBS, यानी कि लोकल पुश बटन स्विच। इसका भी फंक्शन सेफ्टी स्विच, ये इसका सेम फंक्शन है दोस्तों। अगर बेल्ट में कहीं भी हम एबनॉर्मलिटी देखते हैं तो हम LPBS के थ्रू इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं एक वीडियो के द्वारा कि बेल्ट कन्वेयर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है और वो किस प्रकार से कार्य करता है। आइए वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये टेल पुल्ली है हमारा बेल्ट का और ये बेल्ट इम्पैक्ट आइडलर्स हैं। इम्पैक्ट आइडलर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ भी बेल्ट का लोडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे इम्पैक्ट आइडलर लगाता है। ये नाम इसका इम्पैक्ट इसलिए रखा गया ताकि इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है। इसमें रबर ट्रपिंग रोलर्स के ऊपर रबर लगे होते हैं। ये कैरिंग रोलर्स हैं। ये वी स्क्रैपर है। वी स्क्रैपर लगता है बेल्ट को स्क्रैपिंग करने के लिए, ताकि कोई भी अगर फॉल आउट मटेरियल बेल्ट पे आता है तो पुल्ली पे जाके हमारे बेल्ट को डैमेज ना करे। इसके लिए हम स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये टेल पुल्ली है। टेल पुल्ली पे हम देख रहे हैं किस तरह से ZSS लगा हुआ जीरो स्पीड स्विच, और इसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट आइडलर्स और इम्पैक्ट रोलर भी कह सकते हैं। इम्पैक्ट आइडलर और इम्पैक्ट रोलर जो है हम जनरली बेल्ट के लोडिंग पॉइंट पे ही रखते हैं, जहां से बेल्ट पे मटेरियल आता है। और ये हमारे कैरिंग रोलर्स हो गए, कैरिंग आइडलर्स। ये बेल्ट का सेफ्टी डिवाइस है पुल कॉर्ड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेल्ट में कहीं भी हमें एबनॉर्मलिटी नजर आती है तो हम पुल कॉर्ड को ऑपरेट करके बेल्ट को रोक सकते हैं। दोस्तों इस डिवाइस को हम कहते हैं बेल्ट वेयर। बेल्ट वेयर का इस्तेमाल हम हर एक बेल्ट में नहीं करते हैं। इसको जनरली वहीं पे लगाया जाता है जहां पे कि हमें जरूरत हो ये देखने की कि हम कितना मटेरियल उस बेल्ट से कन्वे कर रहे हैं, कितना टन मटेरियल 24 घंटे में जा रहा है। ये हमारे कैरिंग आइडलर्स लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मटेरियल को कन्वे करने में कैरिंग रोलर्स हमारी सहायता करता है। ये गाइड रोलर है बेल्ट को ट्रैक पे रखने के लिए। ये बेल्ट स्विच, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर हमारा बेल्ट किसी भी कारण से अपने ट्रैक से डेविएट होता है तो ये इसका फीडबैक हमारे कंट्रोल रूम में देता है कि हमारा बेल्ट आउट जा रहा है। ये देखिए कैरिंग आइडलर्स लगे हुए हैं। एक इक्वल स्पेसिंग पे कैरिंग आइडलर्स लगे होते हैं।
जो कि बेल्ट को आगे जाने में और पावर सेविंग में भी सहायता करता है। ये रिटर्न रोलर्स हैं। रिटर्न रोलर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब एम्प्टी बेल्ट आती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम रिटर्न रोलर लगाते हैं। समय समय पे हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारा कोई रोलर खराब तो नहीं हुआ, डैमेज तो नहीं हुआ है। एक इक्वल स्पेसिंग पे हम पुल कॉर्ड, बेल्ट स्विच ये सब भी लगा के रखते हैं ताकि हम उसका ऑपरेट करने में सही हो। ये आ गया हमारा बेंड पुली। दोस्तों, बेंड पुली के बारे में आपको मैंने बताया था कि जहां भी बेल्ट का डायरेक्शन चेंज होगा वो बेंड पुली की सहायता से ही किया जाएगा। किसी भी पुली में अगर वो टेकअप वाला बेल्ट कन्वेयर है तो उसमें बेंड पुली की संख्या हमेशा 2 होगी, क्योंकि वहीं से डायरेक्शन चेंज होता है। ये हमारा टेकअप पुली है। टेकअप पुली का इस्तेमाल जो है बेल्ट में टेंशन देने के लिए। दोस्तों, ये बेल्ट का हेड पुली है। देखिए किस तरह से मोटर गियर बॉक्स से अटैच है और गियर बॉक्स जो है ड्राइव पुली से अटैच करते हैं। क्योंकि ये गियर बॉक्स से अटैच है इसलिए हम इसे ड्राइव पुली भी कहते हैं। यही पूरे बेल्ट को रोटेट करने में हमारी मदद करता है। ड्राइव पुली के जस्ट पीछे जो लगा होता है इसे हम बोलते हैं स्नब पुली। मैंने आपको बताया था रैप एंगल को मेंटेन करने के लिए स्नब पुली लगाया जाता है। ये पुलिंग फोर्स को भी कम करता है। दोस्तों, मैंने आपको सही से समझाने के लिए एक ऐसे बेल्ट का चुनाव किया था जिसका कि अभी इरेक्शन चल ही रहा है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल रहा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।